कुछ लोग भी थे फौजी जिनको कैदी बनाया गया था, कुछ औरतें भी थी जिन्हें कैदी बनाया गया था। मदीने में माल का ढेर लगा था। मदीने के लोगों ने तो गुर्बत देखी थी, फाके देखे थे लोगों, लेकिन जब ईरान को फतह करके इस्लामी फौज आई थी तो मदीने की गलियां माल से खचाखच भरी हुई थी। मौला तेरा शुक्र है मदीने के लोगों ने कभी टाट का लिबास पहन के बबूल का कांटा लगाया है। आज तूने ईरान पर हमें फतह दी है मौला। आज मदीने की गलियां माल से भरी पड़ी है। हजरत उमर की आंख में आंसू थे, आंसू। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर सारे माल का जायजा ले रहे थे, कैदियों का जायजा ले रहे थे, जो औरत कैदी थी उनका जायजा ले रहे थे। एक जगह जाके उमर रुक गए, बोले मेरे माल देखा, कैदी देखे, फौजी देखे, सब देखा, मगर मैंने एक लड़की पर नजर पड़ी है, वो सबसे अलग नजर आती है। तवज्जो करना, आगे से लेके पीछे तक। उमर की नजर में हुसैन का मर्तबा है। उसके बाद चलेंगे बादे करबला। एक लड़की मैंने देखी है, चलने का अंदाज अलग है, बात करने का अंदाज अलग है, रहन सहन अलग है, ओढ़ना पढ़ना अलग है। वो कोई आम लड़की नजर नहीं आती, वो खास लड़की नजर आती है। कौन है जी? जो फौजी गए थे वहां उनसे पूछा तो कहा हुजूर वो ईरान के बादशाह की बेटी शहरबानो है। जब हमने ईरान पे हमला किया बादशाह तो नहीं हाथ आया, लेकिन उसकी बेटी हाथ आई, उसको कैदी बना के लाए। ये शहरबानो है, शहजादी ईरान है। और आपने देखा होगा यार, शहजादी तो भाई शहजादी है ना, अगरचे यहाँ कैदी बन के आई है, लेकिन थी तो शहजादी ना। तो ओढ़ना पहनना भी अलग होगा, अंदाज़े गुफ्तगू भी अलग होगा, और भाई सब कुछ अलग होगा कि नहीं होगा, है ना। तारीख ज़रतश्ती में लिखा है, तारीख ईरान में लिखा है, हिस्ट्री ऑफ द मेवात में लिखा है। 3 किताबों का हवाला दे रहा हूं, तीनों में लिखा है। थोड़ी सी और पीछे जाऊं ताकि आपको मजा ही आ जाए, है ना। ये शहरबानो घर 2 बहनें थी। बड़ी बहन का नाम था मेहरबानो, छोटी का नाम था शहरबानो। ईरान का बादशाह चाहता था जब तक इस्लामी लश्कर ने इस पर हमला नहीं किया था कि दोनों बेटियों की शादी साथ में कर दूं। जब रिश्ते गए तो शहरबानो को कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आया, रिश्ता ही नहीं पसंद आया, रिश्ता नहीं पसंद आया। बड़ी बहन जो मेहरबानो थी ना, उसे एक रिश्ता पसंद आ गया। और रिश्ता कहां से गया था? इंडिया से। तो कहां से? मेवात से। किसका? हरीशचंद्र के बेटे चंद्रगुप्त का। एक राजा था हरीशचंद्र, उसका बेटा था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का रिश्ता पहुंचा कहां? ईरान के महल में मेहरबानों के लिए। मेहरबानों को पसंद आया, बादशाह चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं। जैसे 2 लड़कियां होती हैं तो आदमी चाहता है दोनों का निकाह साथ में कर दूं, दोनों की शादी साथ में कर दूं, निपट जाऊंगा। बादशाह भी चाहता था दोनों की शादी साथ में कर दूं, लेकिन बड़ी का तो रिश्ता पसंद आ गया, लेकिन छोटी शहरबानो जिसका नाम था उसे कोई रिश्ता ही पसंद नहीं आता। बड़े बड़े राजे आए, बड़े बड़े महाराजे आए, बड़े बड़े शहजादे आए, बड़े बड़े मालदार आए, बड़े बड़े जमींदार आए, बड़े बड़े ताजदार आए, मगर शहरबानो ठुकराती चली गई। ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना, कोई रिश्ता पसंद नहीं आया। इसी दरमियान इस्लामी फौज ने चढ़ाई कर दी, ईरान को फतह कर लिया गया। मेहरबानो बड़ी बहन शादी करके हिंदुस्तान की बहू बन गई, छोटी बहन कैदी होके मदीने में आ गई। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं हुसैन से कुछ तुम्हारा भी रिश्ता बता दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी बहन बहू बनके हिंदुस्तान आ गई, छोटी बहन कैदी बन के मदीना पहुंच गई। फिर उमर ने देखा, कहा ये लड़की मुझे आम नहीं लगती। कहा हुजूर ये शहजादी ईरान है, नाम शहरबानो। तो हजरत उमर ने फरमाया, पहले का ये था जो जंगी कैदी होता था, या तो फिदिया लेके माल लेके उसका बदले में छोड़ दिया जाता था, और या फिर उसे गुलाम या कैदी बना लिया जाता था। समझ रहे हैं आप? उसको गुलाम बनाया जाता था। ये सब उस वक्त का मामला और कानून था, हर वक्त कानून चेंज होते रहे, है ना। तो कहा इसको किसी की कनीज या खादमा नहीं बनाया जाए। हजरत उमर ने एक मीटिंग ली और सहाबा से कहा इसको किसी की कनीज बनाया जाएगा तो घुट घुट के मर जाएगा। यार कहां शहजादी और कहां यहाँ कनीज?
नहीं चलेगा ना, बहुत ज्यादा अंतर हो गया, शहजादी से कनीज नहीं चलेगा। कहा हुजूर फिर क्या करें? कहा मदीने में कोई नौजवान तलाश करो, इसकी शादी करा के किसी के घर की मलका बन के जिंदगी गुजारेगी। क्या बात है, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबने मना कर दिया हुजूर ये नामुमकिन है। क्या कह दिया हुजूर? ये कैदी बनी है, कैदी बन सकती है, कनीज बन सकती है, खादमा बन सकती है, कैद खाने में रह सकती है, मगर शादी नहीं। ऐसा क्यों? हम तो इसके साथ भलाई का मामला करना चाहते हैं और ये क्यों मना करेगी? कहने लगे हुजूर बड़ी मगरूर लड़की है। जब ये शहजादी ईरान बनकर ईरान के महल में थी, हजारों रिश्तों को ठुकराया है। जब राजे महाराजों को पसंद ना किया तो मदीने के गरीबों को कहां से पसंद करेगी? सबने अंदाजा लगाया। अब अगर अच्छा लगा ना तो कोई मजमे से खड़े होकर नारा लगा। सब जब कह के खामोश हो गए, हजरत उमर फरमाए सबने कह लिया? हुजूर हाँ सबने कह लिया, ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए कि हजारों रिश्ते पहुंचे थे इसके बाप के पास। बड़ी बहन की तो शादी हो गई मगर इसने कोई रिश्ता पसंद ही नहीं किया। हजरत उमर ने फरमाया मेरे पास एक लड़का है जिसे ये न ठुकरा पाएगी। कहा कौन है? कहा अगर ये शहजादी ईरान शहरबानो है तो मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। बाबा बाबा मजमे से नारा जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे पास इस्लाम का शहजादा हुसैन इब्ने अली है। बेटा उमर का भी जवान था, ये मैं आपको बताऊं, बेटा उमर का भी जवान था। उमर ये कह सकते थे मेरा बेटा अब्दुल्ला है, वो है तो अगर ये शहजादी है तो मैं खलीफा हूँ, खलीफा का बेटा अब्दुल्ला है। मगर उमर की नजर में हुसैन का मुकाम देखिए। उमर को पता था उमर का बेटा होना हो रहा है, रसूलुल्लाह का नवासा होना हो रहा है। वाह 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। क्या बात है हजरत? उमर का बेटा होना और है, रसूलुल्लाह का नवासा होना और है। जब बात टक्कर की करते हो ना तो मेरे पास है हुसैन इब्ने अली। सब खामोश हो गए, कुछ बोले नहीं। अब कौन बोले हुसैन का नाम सुन के, है ना? कौन बोले? सब खामोश। का हुजूर आपकी मर्जी। लेकिन अब हुसैन से शादी करने के लिए हुसैन की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? अब्बा की रजा का भी तो टटोलना जरूरी है ना? अगर आज जरा सा 4 पैसे बेटा कमाने लगे तो अब्बा बंदूक लेकर बैठा होता, छोटा रिश्ता लिया गोली मार दूंगा। भाई भाई रिश्ता लाना, छोटा तो लाना भी मत। मदने हाँ जैसे बता रहा हूं मैं मेरे भाई। और हुसैन जैसे पदों मर्तबे और डिग्री अगर होती तो बम लेकर बैठा होता। अगर रिश्ता कोई हल्का लिया है तो बम मारकर पूरी बस्ती उड़ा दूंगा। बेटा देख क्या है, 4 पैसे अगर कमा रहा तो ऐसे घुमा फिरा के बताता दिल्ली में जॉब कर रहा, कंपनी में ऐसा लगता है जैसे कंपनी खरीद ली है। अगर 4 पैसे कमा रहा तो सुभान अल्लाह अच्छी बात है यार, है ना? कोई भीख थोड़ी मांगेगा, कमा रहा तो अच्छी बात है। जुआ खेलेगा तो रोगा, कमा रहा तो टेंशन है। अगर बच्चा कुछ ना करे तो परेशानी है, कुछ करने लगे तो और ज्यादा परेशानी। फिर कहां चैन से बैठे? मामला है और जरा से घर क्या बना लिया, उन पे चूना क्या फेर लिया। अरे